हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया हैं और इंदिरा एकेडमी पर आपका स्वागत है। अभी हम नाउन पढ़ रहे थे। कल हमने नाउन के कुछ टाइप्स देखे थे और आज हम देखेंगे कि नाउन को आपका स्ट्रक्चर के बेस पर कैसे बांटा जा सकता है। स्ट्रक्चर के बेस पर, स्ट्रक्चर यानी कि वो दिखते कैसे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इनको बांटूं तो इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक है वो है आपका सिंगल नाउन, एक है वो है आपका सिंगल नाउन और दूसरा है वो है आपका कंपाउंड नाउन। दूसरा है आपका कंपाउंड नाउन। ठीक है साथियों। तो जो सिंगल नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, जिन भी वर्ड्स को आप एक बार में बोल पाओ, जिन भी वर्ड्स को आप एक बार में बोल पाओ वो होते हैं आपके सिंगल नाउन। जैसे अगर मैं कहूँ बॉय, कैट, बैट, बॉल, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जैसे गर्ल्स, जितने भी वर्ड्स आप एक बार में बोल पाओ वो आपके सिंगल नाउन होते हैं। जितने भी वर्ड्स जिन्हें आपको बोलने में एक से ज़्यादा बार मतलब बीच में आपको गैप लेना पड़े तो उन वर्ड्स को है आपके कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो इसको तीन वर्ड्स यूज हुए हैं इसमें, फादर इन लॉ। तो ये आपका कंपाउंड नाउन है। एक और मैं अगर वर्ड आपके सामने लिखूं, वुमेन टीचर, विमेन टीचर, विमेन टीचर। तो ये एक वर्ड है, ये आपका कंपाउंड नाउन है। एक और मैं अगर आपके सामने लिखूं, माउथफुल, माउथफुल, तो ये भी आपका जो है एक कंपाउंड नाउन है। तो इसी चीज में अगर हम बात करें, कल हमने देखा था कि कंपाउंड नाउन को जो है आपका वो दो तरीके से डिफ्रेंशिएट किया सकता है, यानी कि दो तरीके से इसको हम बांट सकते हैं। अब वो है आपका, एक है कंपाउंड नाउन विद हाइपन, एक है आपका कंपाउंड नाउन विद हाइफन, कंपाउंड नाउन विद हाइफन। ठीक है दोस्तों। एक है आपका कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। तो इस तरीके से हम देखें, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, हाइफन मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे करके जो उसमें हम डंडा सा यूज करते हैं उसे हाइफन कहते हैं। तो विद हाइफन और आपका विदाउट हाइफन। तो विद हाइफन जैसे मैं बात करूं, हैंगर ऑन, इसका एक एग्जांपल लिखूं, हैंगर ऑन। तो ये है एक विद हाइफन के साथ अगर हम बात करूं, जैसे मैंने ऊपर लिखा था फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। अगर मैं इसकी बात करूं इसका, तो वो होगा आपका मनी प्लांट, इसमें हाइफन यूज नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं विमेन टीचर, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था विमेन टीचर, विमेन टीचर। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं, तो जैसे स्पूनफुल, 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 कपफुल, कपफुल। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं इन्हें आप बोलने में, जैसे मनी प्लांट, विमेन टीचर, स्पूनफुल, कपफुल, जैसे हैंगर ऑन, तो ऐसे करके जो है आपके कंपाउंड नाउन होते हैं। और कंपाउंड नाउन आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका विद हाइपन, एक आपका विद हाइपन, एक आपका विदाउट हाइपन। विद हाइपन में यानी कि जो बीच में डंडा सा आता है वो आपके विद हाइपन होते हैं, और जिसमें डंडा सा नहीं आता है वो आपके विदाउट हाइपन होते हैं दोस्तों। तो ये दोनों ही जो नाउन है ये आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लरल भी हो सकते हैं। दोनों ही जो कंपाउंड नाउन है वो आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और आपके प्लरल भी हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है आपके नाउन को, अब आपके नाउन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये आप जानते हैं बचपन में सिर्फ हम लोग इसी पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो इसको हम यहाँ पर भी एक अपने फोकस उस हिसाब से देखेंगे कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम पर जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम उस चीज़ को थोड़े ढंग से आपके समझ कर चलेंगे। तो इसी में हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वो है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन।
सबसे पहला सवाल होता है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए, हमने ये समझा कि नाउन नाम होते हैं। नाम कैसे होते हैं, जैसे आप मैं बात करूं कि एक ये कोई चीज़ थी आपके सामने, इसके डिफरेंशिएशंस हुए, इसके और बंटवारा हुआ आगे जाकर, इनमें से इसमें भी बंटवारा हुआ, इनमें भी बंटवारा हुआ। तो इस तरीके से जो पूरा अर्थ है आपके सामने वो काम करता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इस पर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें एक लिविंग हुआ, एक नॉन लिविंग हुआ, तो उसमें धीरे धीरे जैसे हम आते जाएंगे आगे, तो आपका जो बंटवारा है दोस्तों, वो आपका बंटवारा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब उसी में हम बात करें, उसी में अगर हम बात करें दोस्तों आपके सामने, जैसे ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें, ह्यूमन, मैं आपके सामने बात करूं ह्यूमन, ह्यूमन, और मैं आपके सामने बात करूं एनिमल। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन में होते हैं मानव, ह्यूमन में बहुत सारे मानव होते हैं, एनिमल में भी बहुत सारे एनिमल होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की कंडीशन की बात करें, एक ह्यूमन आपने लिया, कोई भी एक ह्यूमन आपने लिया, उसका नाम आपने रख दिया, मान लीजिए उसका नाम आपने राहुल रख दिया। तो ह्यूमन कई सारे हैं, ह्यूमन बहुत सारे हैं, लेकिन राहुल एक ही है। उनमें से एक जो है वो राहुल है। यानी कि जब एक जैसी चीजें होंगी, जब एक जैसी चीजें होंगी, उनमें से किसी एक को पकड़कर आप उसका नाम रख देंगे, तो वो उसका प्रॉपर नाम हो जाएगा, यानी कि उसका प्रॉपर नाउन बोला जाएगा दोस्तों। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर चीज का आपके सामने नाम हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो आपकी लिविंग थिंग हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, शहरों के नाम हो सकते हैं, देश का नाम हो सकता है। जब भी आप पर्टिकुलर किसी नाम से किसी भी चीज को पहचाने, किसी भी चीज को आप पहचाने कि भाई ये अगर मैं आपके सामने नाम लूँ लंदन, तो लंदन आप जानते हैं कि एक शहर का नाम है, जो कि आपका यूके बेस्ड एक शहर है। तो उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि अगर आप लंदन शहर का नाम लेंगे, तो आप लंदन से सिर्फ एक ही लंदन है उसे आप पहचानेंगे। अगर आप राहुल का नाम लेंगे, तो आपके आसपास कोई एक राहुल होगा। अगर आपके पास कोई पालतू डॉग है, उसने आपका कोई नाम रखा है आपने उसका, तो उस तरीके से आप उसको पहचानेंगे दोस्तों। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये होता है आपका खास नाम, प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि खास नाम। ये हमेशा दोस्तों सिंगुलर होता है, क्योंकि जैसा आप हमने बताया आपको कि किसी भी एक चीज का नाम आप पकड़ के रखते हैं तो आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो एक चीज का रखा है तो एक चीज एक ही तो रहेगी, बढ़ थोड़ी ना जाएगी। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत होगी वो हमेशा आपकी ऑलवेज जो है वो आपकी कैपिटल में इसकी शुरुआत होगी। यानी कि जब भी आप प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखेंगे, जैसे मैं आपके सामने राहुल नाम लिख दूं, तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखें, जो इसका पहला वाला लेटर होता है वो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसको आप कैपिटल यूज़ करेंगे, उसको आप कैपिटल में यूज़ करेंगे। उस वर्ड का जो पहला है, आपका पहला वर्ड है किसी भी नाम का, प्रॉपर नाम का, तो उसका आप हमेशा कैपिटल यूज़ करेंगे। और ये सिंगुलर है, तो ये बेसिक सी चीज़ है कि इनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ब का जो यूज़ होगा, वो भी दोस्तों आपका सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स के नाम पे मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ राम, मैंने लिखा राम, मैंने लिखा मोहन, मैंने लिखा नीतू, मैंने आपके सामने लिखा मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर, मैं आपके सामने आगरा लिख सकता हूँ, मैं आपके सामने लंदन लिख सकता हूँ, मैं यूके लिख सकता हूँ, यूएसए। तो ये जितने भी नाम आपके सामने हैं, ये प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन इससे आप कह सकते हैं। और ये जो है ये हमेशा ऑलवेज जो है आपके सिंगुलर यूज होंगे, ये हमेशा आपके सिंगुलर यूज होंगे। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल की, अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आर्टिकल जो है वो आपका 95% इनके साथ यूज़ नहीं होगा। 95% चांसेस हैं कि इनके साथ आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, और 5% चांस है कि इसके साथ आर्टिकल का यूज़ हो जाए। कौन सा आर्टिकल? वो आपके ए हो सकता है, ए एन हो सकता है, दा हो सकता है। वो आपके कंडीशन पे बेस्ड होंगे, जो कि हम आपको आगे बताएंगे इस बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल की, अगर हम यहाँ पर बात करें आर्टिकल कब कैसे यूज़ होगा इस कंडीशन में,
तो अगर हम बात करें डेफिनेट, आप उस किसी भी प्रॉपर नाउन को करेंगे डेफिनेट, जैसे हमने कहा था ना दा, भाई आपके पास कोई चीज़ है तो उसका अगर कोई चीज़ है बिलोंगिंग दा राहुल ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ का बिलोंगिंग की बात करेंगे तो दा का यूज़ होगा अगर आप उसको डेफिनेट करेंगे। और अगर आप इंडेफिनेट करेंगे यानी कि इंडेफिनेट होगा तो वो आपका ए और एन, ये आप जानते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और आपका डेफिनेट आर्टिकल में आपका दा का यूज़ होता है। जैसे मैं बात करूं, एक वर्ड मैंने आपको लिखा, ही इज़ ऋतिक रोशन, ही इज़ ऋतिक रोशन, वो ऋतिक रोशन है। यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर मैं लिखूँ ही इज़ ऋतिक रोशन, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने इस आर्टिकल का यूज़ किया है। हमने इस आर्टिकल का यूज़ क्यों किया है, हम इसका आर्टिकल का यूज़ क्यों कर सकते हैं, क्यों किया है, क्या ये गलत नहीं है? जी नहीं, हम इसका आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ एक लड़का है, वो बहुत फैशनेबल रहता है, वो बहुत, आपका डांस स्किल उसकी अच्छी हैं, उसकी एक्टिंग स्किल्स उसकी अच्छी हैं, और वो आपका गुड लुकिंग है। तो इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि यार ये तो बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसा लगता है, ये तो बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसा लगता है, तो वो ऋतिक रोशन है, ही इज़ अ ऋतिक रोशन। यानी कि जब भी किसी बड़े आदमी से आप, बड़े आदमी का नाम किसी बड़े आदमी का मतलब कोई बड़ी चीज़ जो कि आप, मैं कह सकता हूँ जो फेमस कोई चीज़ होगी, उसका आप नाम जो है किसी छोटी चीज़ को देंगे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अलाइज करना। इस कंडीशन को हम कहते हैं अलाइज, यानी कि नाम देना, उपनाम देना। जैसे हमने पढ़ा है ना कि जो है आपका तुलसीदास जो है वो है आपका शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, तुलसीदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इस तरीके के आपने कोट पढ़े होंगे। तो जब भी हम अलाइज करेंगे, नाम देंगे फेमस चीज़ का, किसी भी उसको एलाइज करने का काम करेंगे, तो हम उस जगह आपका आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं ए का। एक और तरीके से हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ए का, वो कर सकते हैं आपका मॉकिंग में, यानी कि मजाक उड़ाने में। मॉकिंग में भी इसका आर्टिकल यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही इज़ अ सलमान खान, ही इज़ अ सलमान खान, तो इस कंडीशन में हमने जो इस आर्टिकल का यूज़ किया है ए का जो यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये आपका मजाक उड़ाने के लिए किया गया है। तो मतलब दोनों ही तरीके से इसका यूज़ किया सकता है, मजाक उड़ाने के लिए और जो है आपका एलाइज करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो अपने आप को कटरीना कैफ समझती है, वो अपने आप को कटरीना कैफ समझती है। सी थिंग्स दैट शी थिंक्स दैट शी इज कैटरीना कैफ। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि मजाक उड़ाने के संदर्भ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए, तो जब भी हम कह सकते हैं कि जब भी हम x की तुलना करेंगे, x की तुलना y से करेंगे, x की तुलना y से करेंगे, यानी कि y क्या है, y एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, और जो है इसके छोटी चीज़ से तुलना करें तो हम उस कंडीशन में ए या एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वो आपका दोनों तरीके से हो सकता है, वो एलाइज के तरीके से हो सकता है, यानी कि अगर हम उसको उपनाम देंगे, और वो आपका मौकरी के तरीके से भी हो सकता है, यानी कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो अगर हम बात करें तीसरे तरीके से आपका जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल का, वो यूज़ कर सकते हैं आपका प्रेज में, यानी कि आपका प्रशंसा में। कैसे, मान लीजिए कोई एक्स चीज़ है, ये बहुत ही पॉपुलर है, और एक वाई चीज़ है। इन दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, वो आपकी सिमिलर हैं। इन दोनों की जो क्वालिटी हैं वो सिमिलर हैं। तो इस कंडीशन में जो है वाई के आगे आप दा का यूज़ करेंगे। अगर एक्स चीज़ की कोई क्वालिटी
क्वालिटी जो वाई में सिमिलर है, उस कंडीशन में आप वाई के सामने द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे अगर मैं लिखूं कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हमने यहाँ पर जो कालिदास है दोस्तों, उसे आपके शेक्सपियर से कंपेयर किया है। शेक्सपियर की क्वालिटीज़ जो हैं आपके कालिदास के साथ आई हैं, तो आप द का आर्टिकल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपके सामने क्लियर रही होगी। अब चौथा एक और चीज़ है कि हम यूनिवर्सल जो आइडेंटिटी हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ भी हम आपका आर्टिकल का यूज़ करते हैं। चौथी हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका यूनिवर्सल आइडेंटिटी या फिर आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, वो पूरे दुनिया में यूनिवर्सल में केवल एक होती हैं, केवल एक कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो उनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उस आर्टिकल को हम यूज़ करते हैं उस टाइम पर द आर्टिकल का, जैसे सन, मून, अर्थ, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सब यूनिवर्सल आइडेंटिटी हैं। यानी कि पूरी जो यूनिवर्स है उसमें केवल एक है, तो इस कंडीशन में जब भी हम इनका यूज़ करेंगे तो इनके सामने द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। इनके सामने हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक तरीके से हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कभी कभी एरर में आपके आ जाता है। जैसे जब भी इनका अर्थ यानी कि यूनिवर्सल आइडेंटिटी का अगर आपने वर्ड का यूज़ किया है और उसका अर्थ उस संदर्भ में नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो आर्टिकल है वो द यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक वर्ड सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस में अगर लिखूँ माई grandmother went to dry my clothes in the sun। My grandmother went to dry my clothes in the sun। अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस में आपका क्या एरर है, क्या गलती है, या फिर ये सही है या नहीं है, तो इसमें मैं देखूं द सन यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, उसके सामने हमने द का यूज़ किया है, तो आप कहेंगे साहब ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं, इस जगह अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कि मेरी जो दादी हैं वो गई हैं कपड़ों को सुखाने, सूरज में, सन में, सही है? नहीं है। दरअसल कपड़े जो सुखाए जाते हैं वो धूप में सुखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सन हमने लिखा है, इसका जो मतलब हमारे सामने निकल रहा है दोस्तों, वो आपका धूप निकल रहा है। इस सन का जो मतलब है वो धूप निकल रहा है। तो जब भी हम यूनिवर्सल आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे और उसका जो मतलब है वो वही नहीं निकलेगा जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है आर्टिकल आपका यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो द है उसका यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ही jumps on the earth। तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपके सामने बोलूं कि वह पृथ्वी पर कूद गया, ठीक है, वो पृथ्वी पर कूद गया, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ एक प्लेनेट है। तो इस तरीके से मैं कहूँ कि वो जो है मून पर था, वो आपका मून, यहाँ पर ये आपका मून है, ये आपका अर्थ है, और वो इससे इस पर कूद गया। सो सिंपल। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ है इसका मतलब हमारे सामने निकला है, वो निकला है धरती, या फिर इसका मतलब निकला है जमीन निकला है इसका मतलब हमारे सामने। यानी कि वो जो बंदा है वो जमीन पर कूदा है, ना कि
पूरे प्लेनेट पर कूदा है। तो इस कंडीशन में जो है अर्थ वर्ड का जो मतलब हमारे सामने निकला है वो प्लेनेट अर्थ से नहीं है, वो जमीन यानी कि जो मिट्टी जो धरती हमारे सामने है उस पर कूदा है। तो इस कंडीशन में भी हम इसका ध्यान रखेंगे, जो द आर्टिकल है उसका यूज नहीं होगा दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब हम बात करें, एक और पॉइंट हम आपके सामने रखें कि जो प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है इनका प्लरल बनाया जा सकता है। प्रॉपर नाउन का प्लरल बनाया जा सकता है। हमने कहा था साहब ये तो सिंगुलर होते हैं हमेशा। जी हाँ, ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम इनका प्लरल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि एक जो प्रॉपर नाउन है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी और में मिले। कोई प्रॉपर नाउन है उसके जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स क्या होता है कि मान लीजिए हम बात करें भगवान राम की, तो भगवान राम जो थे वो बहुत ही सभ्य इंसान थे, उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो क्वालिटीज हैं वो हर किसी में भी मिले। तो जब भी किसी की क्वालिटीज या फिर आप कैरेक्टर यानी कि हमें चरित्र मिले, तो उस कंडीशन में जो है उस प्रॉपर नाउन, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है इसका भी हम प्लरल आपका बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, देयर आर मैनी राम्स इन आवर विलेज। There are many Rams in our village. There are many Rams in our village. तो यहाँ पर जो राम्स है आपका दोस्तों, ये राम एक प्रॉपर नाउन है। भगवान राम जो है इनका हमने इसका प्लरल बनाया है। तो भगवान राम की जो हमारे जो गाँव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो है आपके कैरेक्टर्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो भगवान राम जैसे हैं। तो उस कंडीशन में हम इसे कह सकते हैं कि राम, बहुत सारे राम हमारे यहाँ हैं। यानी कि कभी भी जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी व्यक्ति के अगर हमें मिले तो उनका हम प्रॉपर नाउन का भी आपका प्लरल बनाया जा सकता है। एक और मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूंगा दोस्तों। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है देयर आर मैनी तेंदुलकर्स इन आवर कंट्री। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जिनमें कि सचिन तेंदुलकर जैसी क्वालिटीज़ हैं, उन जैसे प्लेयर हैं, वो उन जैसी प्रतिभाएं उनमें हैं। तो इस कंडीशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन की क्वालिटीज़ जो हैं, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, क्वालिटीज या फिर कैरेक्टर्स जो हैं आपके हमें किसी और में मिले तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का हम प्लुरल बना सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर रही होगी। तो यहाँ पर जो है हमने प्रॉपर नाउन को पूरे तरीके से समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, लाभदायक रही होगी। तो आने वाले जो पर्टिकुलर एयरफोर्स नेवी का जो एग्जाम्स अग्निवीर के थ्रू होने वाले हैं उसके लिए जो क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप क्लासेस लेते रहेंगे और अपनी जो इंग्लिश है उसे आप मजबूत बनाएंगे, मेहनत करेंगे और पर्टिकुलर एग्जाम में दोस्तों वो है आपका सिलेक्शन लेंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, क्लास देखने के लिए आपका शुक्रिया।